अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल आशी पार्ट 5, राइटर रज़िया भट्ट। लेकिन इसके कुछ कहने से पहले ही मुलाजिम बोला, कल साहब के पाँव में मोच आ गई थी, इनसे चला नहीं जाता। कहते हैं बड़ाई मेहरबानी नीचे आकर पट्टी कर दें। आशी का तज़बज़ब ये सुनकर और बढ़ गया। अम्मी और नसीमा के सामने पट्टी करने के ख्याल से कुछ जहनी गड़बड़ हो रही थी। जा जायका, इसके घर जाकर पट्टी करना। अगर आप नहीं जा सकती तो मैं किसी और डॉक्टर को ले आता हूँ। मुलाजिम बोला, साहब का भी ख्याल था शायद आप नहीं आए। आशी गोमगो के आलम में थी। कौन है? नसीमा दूसरे कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। आशी ने इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। हाय बेचारा आदमी, ज़ख्मी भी हुआ है, पाँव में मोच भी आ गई, हमारी वजह से इतनी तकलीफ़ पहुँची। खुदा की कसम, मैं तो इसका एहसान उम्र भर नहीं उतार सकती। एहसान तो उतारती रहिएगा। अब बताइए क्या करूं? आशी खुशदिली से मुस्कुराई। आप नहीं आना चाहती तो मैं माल से किसी और डॉक्टर को ले आता हूं। साहब को तकलीफ ज़्यादा है, मुलाजिम बोला। डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? आशी कर देगी ड्रेसिंग, नसीमा बोली। लेकिन बाजी क्या है, वहाँ जाकर करना पड़ेगी ड्रेसिंग, अकेली कैसे जाऊँ? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, इनका शुक्रिया अदा कर दूँगी। कहो साहिब से जाकर। मुलाजिम एकदम खुश हो गया। हाँ हाँ, अभी आते हैं। बाबा सलाम करके चल दिया। आशी अंदर आकर ड्रेसिंग के लिए चीज़ें निकालने लगी। आइए बाजी। इसने बरामदे में आते ही नसीमा को पुकारा, लेकिन नसीमा ना जा सकी। इसी वक्त पप्पू किसी बात पर बिगड़ बैठा था और पूरा हल्क फाड़ कर चलाए जा रहा था। नसीमा ने लाख पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो चुप ना हुआ। मेरे ख्याल में तुम मुलाजमा को साथ ले जाओ। आशी नसीमा हार कर बोली। शाजी ताजी जाने कहाँ हैं? किसी को ले जाओ, मैं इस कमबख्त से निपट लूँ। मजबूरन आशी को मुलाजमा के साथ जाना पड़ा। वो सुर्ख लाज की अकबी ढलान से उतरी, दाएं कोने के गिर्द घूम कर चमन में आ गई। मुलाजिम दरवाजे ही में खड़ा था। आइए डॉक्टर साहिबा, वो मोदबाना एक तरफ होते हुए बोला। साहब इस कमरे में हैं। नौकर ने दाएं हाथ के कमरे की तरफ इशारा किया। इतला कर दो, आशी ने कहा। इसका दिल धक धक किए जा रहा था। मुलाजिम ने दरवाजे में खड़े होकर साहब को इतला दी। आ जाइए डॉक्टर साहिबा, वहीं खड़े खड़े इसने कहा। आशी झिझकते हुए बढ़ी। मुलाजिम वापस हो गया। दरवाजे में खड़ी आशी की मुलाजमा से बातें करने लगा। आशी ने रुक रुक कर कदम बढ़ाए, दरवाजे तक आई। सर हिम्मत मुजतमा करके इसने कमरे में कदम रख दिए। आइए डॉक्टर, वो अखबार एक तरफ रखते हुए शाइस्तगी से बोला। वो सोफे पर बैठा था। नीले शब ख्वाबी के लिबास पर इसने खूबसूरत डोरियों वाला गाउन पहन रखा था। कलीन पर सफ़ेद तकिया पड़ा था, जिस पर इसने दायां पाँव टका रखा था। पाँव पर इसने कई कपड़े लपेट रखे थे। रुमाल, चादर, मफरल, टाई, जाने क्या कुछ था। करीब मेज़ पर ऐश ट्रे के साथ ही त्री केसल की सब डिब्बी पड़ी हुई थी। पास ही वो लाइटर रखा था जो आशी और इसकी पहली मुलाकात का जामिन था। बाएं हाथ के कोने में इसकी सितार रखी थी। कमरा सादगी से आरास्ता था, मुख्तसर सामान था, लेकिन हर चीज़ अपने मकीन की इमारत की मजहर थी। तकलीफ़ देने के लिए माजरत हुआ हूँ डॉक्टर, वो इंकसारी से हाथ मलते हुए मुतबस्सम लहजे में बोला। कल पाँव में मोच भी आ गई थी, रात सूज गया है पाँव, चला नहीं जाता था, इसलिए तकलीफ़ दी आपको। बैठिए ना आप। आशी की हालत अजीब सी हो रही थी। सोचिए, लाइटर से स्टार और स्टार से लाइटर तक गुडमुड हो रही थी। बैठिए डॉक्टर, वो इसे गुमसुम देखकर बोला। वो सोफे के सामने ही कुर्सी पर बैठ गई। ड्रेसिंग का सामान मेज़ पर रख दिया। एक लम्हा को इसकी तरफ देखा, जो पूरे इन्हमाक से, पूरी दिलचस्पी और निगाहों की पूरी गर्मी से इसे देख रहा था। क्या हाल रहा? रात तकलीफ़ तो नहीं हुई? आशी बार बार पलके झपकाते हुए बोली। क्या कहने? वो हंसा। इसीलिए तो मैं आपके डॉक्टर होने को मशकूक समझता हूँ। क्यों? वो इसकी बेतकल्फ़ी से हिम्मत पाकर बोली। भला ज़ख्म भी होगा और तकलीफ़ भी न रहेगी। वो फिर हंसा। आशी मुस्कुरा कर रह गई। गोलियां खाई थी? कौन सी? जो मैंने लिख कर दी थी। मंगवाई नहीं थी? खाने का सवाल ही बात का है, इसीलिए तकलीफ़ ज़्यादा हुई। गोलियां खा लेते तो अफाका हो जाता। अच्छा, गोलियों से अफाका होता? हाँ, आज मंगवा लूँगा। ज़रूर, कहीं ज़ख्म सेप्टिक ना हो जाए। बेहतर थोड़ा सा गर्म पानी मंगवा लें। किस लिए? ज़ख्म साफ़ करने के लिए। तो गोया आज फिर मेरा गोश्त नोचने का इरादा है। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर आस्तगी से बोली। आप ज़रूरत से ज़्यादा ही नाजुक मिजाज मालूम होते हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपने ठीक जाना डॉक्टर, तकलीफ मुझसे ज़रा बर्दाश्त नहीं हो सकती। रात भर जागता रहा हूँ, कभी पाँव में टीसे उठती, कभी बाजू में। पाँव पर क्या लगाया? आशी ने इसके पाँव की तरफ देखा। कुछ भी नहीं। वो हंस पे आदत मुस्कुराया। मैं देख सकती हूँ इसे? वो ज़रा आगे को झुकी। ना ना ना, वह हड़बड़ा कर बोला। सख्त दर्द करता है डॉक्टर, इसे यूं ही रहने दे, बगैर दवाई के। हाँ हाँ, बगैर दवाई के। ठीक कैसे होगा? जैसे ख़राब हुआ है। अच्छी मंतिक है। सख्त तकलीफ़ है डॉक्टर, आप नहीं समझ सकती। हलाया तक नहीं जाता, इसीलिए तो देखना चाहती हूँ, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। इसने पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़रूक ने जल्दी से इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आशी बेचारी को तो जैसे लेने के देने पड़ गए। जल्दी से अपना हाथ
छुरा कर वापस खींचा, घबरा कर इसकी तरफ देखा, लेकिन फ़रूक ने आज भी यही तासुर दिया कि इसकी हाथ पकड़ने की हरकत गैर अरादी थी। आशी की घबराहट पर वो मुस्कुराए जा रहा था। आशी इसके लम्स की गर्मी से अपने हाथ में सनसनाहट से महसूस कर रही थी, लेकिन वो कमाल बेपरवाही से बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए तो आज फिर आशी को इत्मीनान सा हो गया कि इसकी हरकत गैर अरादी थी। वो बिला झिझक इससे बातें करने लगी। आपने मेडिकल कब किया है डॉक्टर? वो आशी से पूछने लगा। 2 साल हुए। कहाँ से किया है? एफजे से। कितने साल में किया? फेल कितनी बार हुई? आशी को इसके जवाब में मुस्कुराते ही बनी। देखिए सच सच बताइए। वो इसकी मुस्कुराहट से लुत्फानंदोज होते हुए बोला। आपको सुनकर यकीनन मायूसी होगी। आशी भी इसके मजाक को समझ रही थी। कदरे शौक लहजे में बोली कि मैंने 5 साल का कोर्स 5 साल ही में किया है। वह इस जवाब पर खुशदिली से मुस्कुराने लगा। आशी ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखी। इसे यहाँ आए 7 मिनट हो चुके थे। इसने एक बार फिर गर्म पानी के लिए कहा। आपको जाने की बड़ी जल्दी है। वह एकदम संजीदा हो गया। काफ़ी नहीं पिएंगी? जी नहीं, ड्रेसिंग करवा लीजिए, मुझे जाना है। आशी ने कॉफ़ी की पेशकश तानस्ता मुस्तरद कर दी। तो फिर तशरीफ़ ले जाइए, मैं ड्रेसिंग करवा लूँगा। वो तो सचमुच खफा हो गया। आशी इसका मुंह देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको ड्रेसिंग के लिए भला करना हक ही तकलीफ़ दी। इसकी आंखों की शौक चमक गायब थी, जैसे जलते बुझते दिए यकदम बुझ गए हों। क्या अंदाज था! इतनी सी बात से वो यूँ रूठ बैठा। अभी अभी तो आशीष के मुतल्लिक सोच रही थी कि वो एक हंसमुख और जल्द बेतकल्लुफ़ हो जाने वाला बेज़रर इंसान है जो बात बात पे मुस्कुराना जानता है, लेकिन इतनी मामूली सी बात पर वो एकदम इस तरह संजीदा हो गया कि यकसरकता ताल्लुक़ की धमकी दे डाली। जाने क्यों आशीष से देखकर मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट की शह पर वो कुछ और बिगड़ा बैठा। अच्छा मंगवाइए काफ़ी। आशी ने हथियार डाल दिए, साथ गर्म पानी भी। वो बच्चों की सी मासूम मुस्कुराहट होंठों पर बखेरे इसे देखने लगा। फिर मुलाजिम को आवाज़ दी, काफ़ी और पानी के लिए कह दिया। आशी की मुलाजमा बरामदे से अंदर आ गई और इसी दरवाजे में आ बैठी जिसमें फ़रूक और आशी बैठे थे। फ़रूक ने इस्तफ़हामिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मेरी मुलाजमा है। आशी इसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर बोली। फ़रूक ने बुरा सा मुँह बनाया। यकीनन मुलाजमा की मौजूदगी इसे नागवार गुजरी थी। आशी मुस्कुराने लगी। मुलाजिम पानी ले आया। आशी ने पट्टी खोली, बड़े मुहतात तरीके से रुई हटाई। वह आज भी बनता रहा। आशी मुस्कुराती रही। पट्टी कर देने के बाद मुलाजमा ने आशी के हाथ दलवा दिए। काफ़ी आ गई। आशी को वापस जाने की जल्दी थी, इसलिए उचलत से काफ़ी बनाई। एक प्याली इसकी तरफ बढ़ा दी, एक अपने सामने रख ली। काफ़ी के दौरान इसकी जुमैनी और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी रहा। 10 मिनट और गुजर गए। आशी ने नज़रों ही नज़रों में जाने की इजाज़त चाहिए। कल खुद ही आएंगी या मुलाजिम को भेजना पड़ेगा? वह आशी के उठते ही बोला। आशी कुछ देर खामोश रही, फिर आस्तगी से बोली, मैं आ जाऊँगी। शुक्रिया। वो बेहद मसरूर नज़र आ रहा था। आशी खुदा हाफिज़ कहकर कमरे से निकलने ही को थी, किसने पुकारा। आशी ने मुड़कर देखा। कल इस बॉडीगार्ड को बाहर ही बैठा आइएगा। फ़रूक ने हंसकर मुलाजमा की तरफ इशारा किया। आशी के होंठों पर दिल फरेब तबस्सुम लहरा गया। शोखी से इसे गुड़ती कमरे से बाहर निकल गई। जाने से क्यों एहसास हो रहा था कि इसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे, बल्कि वह लतीफ़ हवाओं के दोष पर हल्के हल्के बादल की तरह उड़ी जा रही है। दूसरे दिन वो खुद ही इसकी ड्रेसिंग करने चल दी। मुलाजमा आज भी साथ थी, लेकिन इसने इसे बाहर ही चमन में ठहरने का कह दिया। खुद अंदर चली गई। वह आज बड़े इत्मीनान और इत्मीनान के साथ आई थी। फ़रूक ने कल शाइस्तगी का सबूत दिया था। बातें बेशक बड़ी बेतकल्फ़ी और अपनायत से करता था, लेकिन कोई गैर शरीफाना हरकत ना की थी। इसको नज़रों में प्यामे शौक ज़रूर था, लेकिन इस शौक की चमक जंसी बू की आलाइशों से धुंधलाई ना थी। यही वजह थी कि दूसरे दिन वो बेदरक इसके यहाँ चली गई थी। वैसे भी दिल के कुछ मचले मचले तकाजे भी तो थे। आज भी वो कल ही की तरह सोफे पर बैठा था, पाँव तकिए पर टका था। आशी को देखते ही इसने जलता सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। आइए डॉक्टर, मैं तो मायूस हो चला था। इसने जल्दी से कहा। क्यों? वो कदरे लजाई। 10 बज चुकी है, मैं 9 बजे से इंतज़ार कर रहा था। वो बेतकल्फ़ी से बोला। क्या हाल रहा? आशी ने इसके लगाव और बेतकल्फ़ी से घबरा कर बात का रुख मोड़ लिया। ठीक है। पाँव? वो बदस्तूर कुछ लगाया ऊपर? नहीं। ठीक कैसे होगा? आप गफलत कर रहे हैं। कब तक पाँव को लेकर बैठे रहेंगे? जब तक दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आएगी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती डॉक्टर कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। आशी मुतफक्किराना नज़रों से इसे देखने लगी। आपको एक्सरे करवाना चाहिए, कहीं हड्डी को चोट ना आई हो। कह दिया ना, दर्द में ज़रा कमी आई तो सब कुछ करवा लूँगा। अभी नहीं। बग़ैर इलाज दर्द में कमी कैसे आएगी? आप बैठिए तो सही। आप लापरवाही ना करें। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। अगर फ्रैक्चर हुआ तो? फ्रैक्चर नहीं है। आपको कैसे पता चला? अलामतें तो फ्रैक्चर की हैं। नहीं डॉक्टर, मैं जानता हूँ फ्रैक्चर नहीं, मौच आई है। डॉक्टर मैं हूँ या आप? अजी साहब आप बस, लेकिन इस पैर के मामले को रहने ही दें। आशी चुप हो गई। मुलाजिम तामचीनी के पीले प्याले में पानी ले आया। मुलाजिम तामचीनी के पीले प्याले में पानी ले आया।
फरूक ने गाँव एक बाजू से उतारा, स्लीपिंग शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और पट्टी वाला बाजू आशी के सामने कर दिया। आशी आहिस्ता आहिस्ता पट्टी खोलने लगी। ड्रेसिंग करके वो उठनी ही को थी कि फरूक ने काफ़ी के लिए इसरार किया। बार बार मना करने के बावजूद वो माना ही नहीं। आशी को इसकी ज़िद के सामने झुकना ही पड़ा। फारिग होकर वो अपने कमरे में आ गई। आजकल फरूक इसके हवासों पर छाया हुआ था। इसकी महबूब शख्सियत से वो मरऊब थी। उठते बैठते सोते जागते इसका ख्याल दिलो दिमाग पर छाया रहता। ये अजनबी नौजवान इसकी नस नस में बस चुका था। कितना वजीहा, कितना पुरवकार और कैसा हंसमुख था वो। शोलों की लपक इतनी तेज़ हो तो दामन बचाने का सवाल ही क्या। आशी शोलों की हिद्दत से पिघलती जा रही थी। तीसरे दिन भी वो इसके यहाँ गई। जुमैनी बातों का सिलसिला आज भी चला। वो महफूज हुई और नौजवान के लिए इसके जज्बात का अस्तराब और बढ़ गया। लेकिन इसी शाम वो वाक़या पेश आया जिसने इसकी चाहत, खुलूस और मोहब्बत की बुनियादों को हिला दिया। शाजी ताजी ने सुबह वापस जाना था। वो दोनों बहनों को माल पर ले गई थी। एक जनरल मर्चेंट की दुकान से ताजी के लिए गुड़िया खरीद रही थी कि इसकी नज़र बाहर सड़क पर पड़ी। इसने देखा फरूक अपने किसी दोस्त से बातें करता डाक खाने की तरफ जा रहा था। इससे यकीन ना आया। वो जल्दी से दुकान से बाहर निकलकर इसे देखने लगी। वो अपने दोस्त के साथ चला जा रहा था, बड़े आराम से, बगैर किसी तकलीफ के। ना पाँव उठाने में दिक्कत हो रही थी, ना दिखने में। कितनी ही देर आशी की नज़र इसका ताक़ुब करती रही तो फरूक ने बहाना बनाया था, पाँव में मोच आने का, झूठ बोला था, फ़रेब किया था। आशी के मासूम जज्बात में तूफ़ानी हलचल मची हुई थी। इसे फ़रूक पर बेतरह गुस्सा आ रहा था। खुलूस और अकीदत के सारे जज्बात जैसे आंधी के रेले से बिखर गए थे। इसने क्या समझकर ऐसा किया था? क्या वह इसे यूं ही गिरी पड़ी लड़की समझता था? गालवन वो कोई अमीर ज़्यादा था जो मरी में तफरी के लिए आया था, अपने क़याम को रंगीन बनाने को। तफरी के लिए इसने इसे आला बनाया था। आशी जूं जूं सोचती गई इसका गुस्सा तेज़ होता गया। सपने टूट फूट कर रह गए। रात भर इसे नींद ना आई। अपनी नौखेज़ मोहब्बत के मातम में इसकी आंखें कितनी ही बार डुबडुबा आई। सुबह इसका जी तो कतन न चाहा फ़रूक की ड्रेसिंग करने को, लेकिन वो गई ज़रूर। वो कल इसे माल पर घूमते फिरते देख चुकी थी। ये बात वो इस पर वाज़ा करके अपने गुस्से का इजहार भी तो करना चाहती थी। आखिर इसने इसे समझा ही क्या था। हस्ब मामूल वो पाँव कंबल मफलर और चादर से लपेटे, सफ़ेद तकिए पर लटकाए सोफे पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। आइए आइए, वो इसे देखते ही खंदा पेशानी से बोला। आशी के तेवर बदले बदले से थे। इसने आज मसरूर अंदाज में इसका हाल चाल ना पूछा, ना ही इसके पुरमसरत इस्तकबालिया अल्फाज पर मुस्कुराहटों के फूल बखेरे। वो कुछ हैरान सा हुआ। खैरियत जी अपनी कहिए। आशी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक हूँ, आप बैठिए। तो पाँव का क्या हाल है? ठीक हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। इसने नफ़ी में सर खरार दिया। दर्द इसी तरह होता है। हाँ, पाँव ज़मीन पर टका सकते हैं, कतन नहीं। वो बड़ी शिद्दत, ओह बड़ी शदीद दर्द होती होगी। हाँ डॉक्टर, बड़ी शदीद। बूट पहनने का तो सवाल ही नहीं। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? बैठिए तो सही। वो इसका चेहरा देखते हुए बोला, बूट तो जाहिर है पहना नहीं जा सकता। वाकई इतनी तकलीफ है? हाँ। अच्छा, तो आप इसी तकलीफ को बहलाने कल माल पे घूम रहे थे? आशी गुस्से से फट पड़ी। जी जी, वो हकलाया। मैंने कल आपको माल पर देखा था। वो इसी तरह गर्राई। ओह, पहले तो कुछ छिमसा गया, लेकिन फिर डटाई से खिलखिला कर हंस दिया। तो आपने चोर पकड़ ही लिया। वो बदस्तूर हंसे गया। आशी को इसकी हंसी पर बेतना गुस्सा आया। डटाई की भी कोई हद होती है। हंसते हुए वो झुक कर पाँव पर बंदी टाई, मफरल और दीगर चीज़ें हटाने लगा कि नक्कियों से आशी को देख भी रहा था। इसके गुस्से पर इसे और भी हंसी आ रही थी, नादम होने की बजाय। वो तो इस वाक़ये से खूब लुत्फ ले रहा था। मैं आपको शरीफ आदमी समझती थी। आशी इसकी हंसी से जुज़बुज़ होकर बोली, बाखुदा बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ। वो जल्दी से उठा, किसी गलतफहमी में मुब्तला ना हो जाइए। आशी से कहर आलूद निगाहों से देखती पलटी डॉक्टर, लेकिन वो रुकी नहीं। खटपट करती कमरे से बाहर निकल गई। वो पीछे ही लपका, हंसते हुए पुकारा, डॉक्टर। लेकिन इसका पारा तेज़ हो रहा था। इसकी हंसी पर ही तो गुस्सा आ रहा था। वो तेज़ी से चमन अबूर कर गई। वो गुस्से से तिलमिलाती आशी को देखता रह गया, लेकिन खफीफ था, नादीम। इसके होंठों पर बड़ा ही दिलफरेब और जान फजा तबस्सुम मचल रहा था। गुस्से में बड़ी डॉक्टर पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हुस्न का ये नया रंग बड़ा दिल अवेज था। वो नगमे की तरह गुनगुनाता वापस कमरे में लौट आया। खिड़की खोल दी। आशी ढलानी रास्ता तय कर चुकी थी। कितनी ही देर वो खिड़की में खड़ा चंद गज ऊपर खुलने वाली आशी के कमरे की खिड़कियों को देखता रहा। इसकी आंखों में चमक थी और होंठों से तबस्सुम मचल मचल कर फिसला जा रहा था। कितना खुश था वो खिड़की से हटकर सोफे पर आ बैठा, सिगरेट सुलगाया और अभी भी पेश आने वाले वाक़ये के मुतालिक सोचने लगा। मुलाजिम गर्म पानी का प्याला लिए अंदर आया। पानी लाए हो? इसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। जी साहब। वो तो गई। क्यों, बांडा फूट गया? रजबदीन वो लपका। कैसे साहब जी? मुलाजिम हम शौक नज़र आया। कल उन्होंने माल पर मुझे घूमते देख लिया। आपने भी तो हद कर दी थी मुलाजिम साहिब। मुलाजिम पीले पीले दांत निकाल कर हंसा। अच्छा बात सुनो जी, ऊपर जाओ, डॉक्टर के पास ने कहो, साहब कहते हैं ड्रेसिंग तो कर जाइए। कुर्सी में पट्टी करना भी भूल गई।
वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जानता था कि वो आएगी नहीं, फिर भी मुलाजिम को भेज दिया। हस्ब तवक्का मुलाजिम जवाब लेकर आ गया। वो कहती हैं, मरी में डॉक्टरों की कमी नहीं, जाकर करवा लें कहीं से भी पट्टी। तुम जाकर कहो साहब सिर्फ आपसे करवाएंगे। मुलाजिम जाते हुए हिचकिचा रहा था, लेकिन फ़रूक ने इसे ज़बरदस्ती भेजा। थोड़ी ही देर में वो मुँह लटकाए वापस आ गया। आशी ने इसे बुरी तरह झिड़क दिया था इसकी शक्ल देखकर। फ़रूक बेख्तियार हंस दिया। साहब आप हंस रहे हैं, मुलाजिम बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। उन्होंने मेरी खूब तवाज़ा की। फ़रूक ने नया सिगरेट सुलगाया और इत्मीनान से कश लेते हुए बोला, अच्छा अब यूँ करो। जी। मुलाजिम इसका मुंह देखने लगा। इनसे कहो। फ़रूक को मुलाजिम की घबराहट पर हंसी आ रही थी। किन से साहब? वो जल्दी से बोला। डॉक्टर साहबा से। वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। ना बाबा ना, अब तो मैं नहीं जाऊँगा। बाबा ने कानों को हाथ लगाया। क्यों? वो हवा है क्या? साहब अब तो आप खुद ही जाइए। यही तो पूछ आओ जाकर। साहब जी बस एक दफ़ा और जाओ, इनसे कहो अगर ड्रेसिंग के लिए वो नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊँ। बाबा जाने पर रजामंद नहीं था, लेकिन मुलाजिम मालिक का हुक्म था। ज़्यादा देर इनकार की मजाल भी न थी। बादल नखवास था। चला गया। फ़रूक मज़े से सोफ़े पर नीम दराज सिगरेट पीता रहा। इसके होंठों पर अब भी दिलफरेब तबस्सुम था। आशिका गुस्से से लाल पीला चेहरा निगाहों के सामने घूम रहा था। बदज़ौक़ कहेंगी। खुश होने की बजाय बिगड़ गई हो ना। वो ज़ेर लब मुस्कुराता रहा, आंखों में नशा सा उतरता रहा। रजब बाबा आ गया। हस्ब तवक्का मुँह लटकाए आशी ने इसकी बात सुने बगैर ही इसे लौटा दिया था। अच्छा बाबा जाओ अब तुम। फ़रूक सिगरेट अशरे में मसलते हुए बोला। कहाँ साहिब? वो एकदम घबरा कर जैसे चीख उठा।